हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्टेड हुआ हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम ये है कि मैं आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आईबीपीएस क्लर्क के डीवी प्रोसेस के बारे में, ज्वाइनिंग कब तक होगी, एलपीटी का क्या प्रोसेस रहता है और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पहले आपका सबसे पहले आता है रिज़ल्ट मेंस का। तो जब हमारा मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है, दोस्तों मैं ये वीडियो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप चाहें तो 2x में भी देख लें, लेकिन मेरा दावा है अगर ये वीडियो आपने पूरी देख लिया तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और ज्वाइनिंग वगैरह और क्या प्रोसेस है इससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ छूट भी जाता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा लेट ही, लेकिन मैं रिप्लाई उसका ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट आता है। रिजल्ट के बाद अब यहाँ से आईबीपीएस का खेला ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से बैंक टू बैंक प्रोसेस वेरी करने लगता है। अब सबसे पहले बैंक क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है दोस्तों, देखिए, अलग अलग बैंक अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे कैंडिडेट टू कैंडिडेट मेल भेजते हैं। अब वो मेल में ही मेंशन करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है, और ये हर बैंक के लिए अलग अलग वेरी करता है कि पहले तो आप ये छोड़ दीजिए, ये मतलब सीखना छोड़ दीजिए कि सपोज करिए बीओबी के लिए अगर मेल में कुछ लिख के आया है तो वही मेरे मेल में क्यों नहीं लिख के आया पीएनबी वाले, या वही आईओबी के मेल में क्यों नहीं लिख के आया। हर मेल में अलग अलग लिख के आता है, सबकी ज्वाइनिंग अलग होती है, सबका सब कुछ अलग होता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है वो मैं सब आपको लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा क्या क्या लगता है, देखिए, सबसे पहला आप अपने 10th की मार्कशीट ले लीजिए। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब देखिए, यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न आती है कि भैया एक ही में है कि अलग अलग है। तो जिसका एक ही में है तो दोस्तों लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, और जिसका अलग अलग होता है तो उसका दो चीज़ होता है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 12th। अब 12th का भी वही सेम रहता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ लोग का एक ही में, कुछ लोग का अलग में, जैसे कि 10th में होता है। ये दोनों पे नाम वगैरह अपना चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है कि नहीं, और अगर नहीं भी सही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आगे बता रहा हूँ लास्ट में। 10th हो गया, 12th हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ें इसी क्रम में तो हमें लगती है तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स। ग्रेजुएशन जैसे आपने बीए बीएससी बीकॉम किया है, बीए बीएससी या बीकॉम वालों को क्या होता है कि तीनों ईयर की मार्कशीट लगती है प्लस डिग्री भी लगती है। तीनों ईयर की मार्कशीट और डिग्री। बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए तीनों ईयर की मार्कशीट और डिग्री, और बीटेक वालों के लिए चारों ईयर की मार्कशीट और डिग्री लग जाएगी। बीटेक वालों के लिए चारों ईयर की मार्कशीट और डिग्री लग जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिसका सेमेस्टर वाइज है तो भाई अपनी सेमेस्टर वाइज ले लेना, ये नहीं कि 3 साल का लेके जाओ। सेमेस्टर वाइज ले लेना, जैसे 3 ईयर का है तो सेमेस्टर होगा तो तो जैसे सेमेस्टर होगा तो टोटल 6 होगा और बीटेक वालों का टोटल 8 होगा, तो वो ले लेना। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कि भैया हमारे पास डिग्री ही नहीं है। तो दोस्तों, जिसके पास डिग्री नहीं है उसको भी देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो घबराना बंद कर दो यार। जिसके पास डिग्री नहीं है भाई, प्रोविज़नल ले लो। प्रोविज़नल लेके वहाँ पे अंडरटेकिंग देंगे वो लोग, फॉर्म भर देना, प्रोविज़नल डिग्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो प्रोविज़नल डिग्री बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। यूनिवर्सिटी जाओ, तुरंत पैसा जमा करो, 300-400 रुपये, 500, जितनी भी फीस कटती हो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुरंत वो लोग प्रोविज़नल डिग्री दे देते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। प्रोविज़नल डिग्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कन्फ्यूज़न है कि आगे बढ़ते हैं कि हमें कास्ट सर्टिफिकेट, भैया कास्ट सर्टिफिकेट। तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यार, और ये बहुत अच्छे से चेक भी होता है दोस्तों। देखिए, इसी फाइनेंशियल ईयर का, डेट कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसी फाइनेंशियल ईयर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, भले से आपकी जिस दिन डी हो उसी दिन का हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है, बस इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट दोगे, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट यार वो इंग्लिश में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, और स्टेट गवर्नमेंट वाला हिंदी में आता है, बस यही अंतर होता है दोनों में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में दे देना, एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं, जैसे अब कुछ लोग कहेंगे भैया EWS का तो हमारा हिंदी में ही है, तो वो हिंदी वाला ही वैलिड रहता है। EWS का जो है वो हिंदी वाला ही वैलिड रहता है। EWS दोस्तों ये हिंदी में भी होता है, स्टेट वाला, या उस पर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे करके, वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका वही फॉर्मेट ही है। लेकिन OBC और SC ST जो सर्टिफिकेट होता है, ये स्टेट वाला नहीं है, जो इंग्लिश वाला होता है वो वाला ही एक्सेप्ट होता है, मतलब जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है। EWS एक्सेप्ट हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। EWS वाले परेशान मत हो, ठीक है दोस्तों। बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा यार, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गली में, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वैसे मैं बार बार म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब भी अवॉइड करिएगा। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर के सर्टिफिकेट में। कंप्यूटर का भैया अगर आपने सर्टिफिकेट वहाँ कुछ भरा है या आपके पास कुछ है, यार देखो गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक का हो, यानी कि प्राइवेट का हो, किसी का भी वैलिड होगा भाई। CCC है, ADCA है, या कुछ भी है, O लेवल है, अगर कुछ लगाए हो तो दे देना भाई, नहीं लगाए हो तो 10th या 12th में पढ़े ही होगे कंप्यूटर, दिखा देना उनको कि भैया लो हम 10th और 12th में पढ़े हैं, तो ये भी तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यार। और अगर गवर्नमेंट का है या प्राइवेट कहीं का भी है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं अपना आधार ले लेना, वो तो ऑब्वियस है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पैन ले लेना अपना, आधार पैन हो गया, और 4 फ़ोटो हो गई, 4 या 5 फ़ोटो या 10 फ़ोटो रख लेना यार, फ़ोटो तो बहुत सारी रख लेना, ठीक है। फ़ोटो ऐसे 4 ही लगती है, रख लेना, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। ये तीनों तो भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में आ गए हमारे लिस्ट में। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं, ये एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि हर स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद आ जाते हैं कि जैसे जिस स्टूडेंट ने भी जो लगाया है भाई, जैसे किसी ने MSc लगा दिया है, किसी ने MCOM लगा दिया है, कोई MA लगा दिया है, जिसने भी जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है भाई उसको ले लेना। और जितना भी इससे पहले का डॉक्यूमेंट था वो तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो लगेगा ही लगेगा। अब अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपका सही हो जाएगा तो आपकी 1-2 जगह साइन लेके कहेंगे जिंदाबाद, नहीं जिंदाबाद नहीं कहेंगे, कहेंगे अब बैठो खाना वाना खाओ, तो मस्त खाना वाना खाना। तो इतना ही होता है DV में भैया हमारे, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों आप घुसेंगे DV कराने के लिए, सबसे पहले वो लोग आपको पूछ लेते हैं कि भैया किसका किसका LPT है। अब देखिए LPT वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि कोई बगल ही बैठ के समझा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए LPT में क्या है, कुछ बैंक उसी दिन ले लेते हैं। अब ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है भाई, अभी ये मत कहना कब होगा क्या होगा, उसके लिए भी मेल आता है। कुछ बैंक उसी दिन ले लेते हैं और कुछ बैंक बाद में मेल करते हैं, तो उस मेल के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि भैया पूछते क्या हैं वो लोग LPT में, है कि नहीं। पूरा सिलेबस बता दो ना, सिलेबस बता दूं इसका, IBPS वाला सिलेबस। रुको तुम लोग को सिलेबस बता देता हूँ। तो इसका कोई भी सिलेबस ही नहीं है दोस्तों, IBPS की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। देखो यार फिर वही कहूँगा, तो सिलेबस वगैरह नहीं है इसका यार, और चिंता भी मत करो सिलेबस के। देखो भाई पूछेगा क्या ये तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। नॉर्मल LPT में जैसे आपका पूछ सकता है, आपसे नाम ही पूछ लेगा भाई, नाम उस लैंग्वेज में लिख के दिखाओ, हॉबीज़ क्या है भाई लिख के दिखाओ। और सपोज करो कोई पैसेज दे दिया, ठीक दोस्तों, सपोज करो आप मराठी लैंग्वेज का LPT देने जा रहे हो या गुजराती लैंग्वेज का LPT देने जा रहे हो, तो आपको पैसेज दे दिया, ये मराठी में लिखा है, ठीक है। कहेगा इसको हिंदी में लिखो, इसको हिंदी में लिखो, ये भी कह सकते हैं वो लोग। या तो सपोज करिए हिंदी में ये पैसेज दे दिए, अब आपको कहेंगे क्या, इसको मराठी में लिखिए, इसको मराठी में पढ़ के समझाइए। या तो दोस्तों देखिए, जैसे वहाँ के कोई फेमस पर्सनालिटी हो गई, महाराष्ट्र की या गुजरात की, तो कहेंगे कि इसके बारे में कुछ लिख के दिखाओ हमें, गुजराती में लिख के दिखाओ, मराठी में लिख के दिखाओ, या तो गुजराती में लिख दो या तो मराठी में लिख दो, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए LPT का कोई सिलेबस नहीं है भाई, और इसके लिए उतना परेशान भी मत हो यार। तुम उस स्टेट से फॉर्म भरे हो तो कुछ सोच के ही भरे होगे ना भाई, प्रिपेयर ही कर रहे होगे। तो LPT के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, नाम, हॉबीज़, माता का नाम, पिता का नाम, कुछ भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के बस किसी तरह आपका ये क्लियर कर लो अपना। LPT का कोई सिलेबस नहीं है, और कोर्स के चक्कर में मत पड़ो भाई, LPT का कोई कोर्स भी नहीं होता, लैंग्वेज सीखने का कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है। भले वहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, जाके वहीं रुक जाओ 1-2 महीने, वहीं टिक के सीख लो उसी से, तो ये भी काम हो सकता है। तो LPT का ये हो गया आपका पूरा, तो इतना हो गया। अब भाई देखिए जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनका मुझे थोड़ा सा कम जानकारी है, उनको अपनी शायद क्लोज़र बुक वगैरह कुछ देनी होती है,
जो कि सर्विस में उनके लगती है, तो इसकी जानकारी मुझे कम है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं सिविल स्कोर की। दोस्तों सिविल वाला बवाल बहुत है, सिविल के लिए एक अलग से वीडियो पड़ी है दोस्तों, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई, बहुत आसान तरीका बताया, जाके देखो उस वीडियो को, अगर सिविल के लिए किसी को कोई भी परेशानी हो रही है। चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है सिविल के लिए यार, एक वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो अभी इसमें समझाने में 4-5 मिनट जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जाके वहाँ से देख लो, सिविल का कोई भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें कि भैया मेडिकल का बता दो, इतना बता ही रहे हो, इतने ज्ञानी हो तो मेडिकल का बता दो। तो देखिए कुछ बैंक्स आपसे, अब ये फिर वही मैं कहूँगा कि बैंक टू बैंक वेरी करता है भाई, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैंक से अपने पर्सनल हॉस्पिटल होते हैं, पर्सनल हॉस्पिटल क्या, किसी हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप होता है, तो वो आपको एक डेट बताते हैं, उस डेट पे आपको आना है, भेजेंगे आपको उस हॉस्पिटल में कि भैया इस हॉस्पिटल में चले जाओ, यहाँ तुम अपना 1000, 1500, 2000 तक पैसा जितना भी वो लोग बोलेंगे जमा कर दो, और तुम्हारा मेडिकल एकदम धुआंधार हो जाएगा। और कुछ बैंक्स क्या कहते हैं, जैसे पिछली बार अगर मैं बताऊँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कहा कि भैया अपने स्टेट के जिला अस्पताल, यानी कि जिसको हम लोग सदर हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ से ये टेस्ट करवा के ले आओ। तो दोस्तों सदर में तो हमारा फ्री में टेस्ट होता है, 1 रुपये का पर्चा बनता है, तो आप वहाँ से जाके करा लीजिए। ये हो गया मेडिकल का। अब मेडिकल में ये मत पूछो यार कि वो आर्मी वाला मेडिकल होता है क्या, कि पूरा पैर ऐसे सटा के देखते हैं, ये सब नहीं होता, नॉर्मल यार ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, यूरिन टेस्ट, यही सब होता है, नॉर्मल होता है एकदम, ठीक है। तो मेडिकल के रिगार्डिंग ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि भैया कोई जो पहले से जॉब कर रहा है, यानी कि उसको क्या चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ, अगर आपने कुछ मेंशन किया है तो चाहिए, वरना नहीं चाहिए। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC सर्टिफिकेट या रिलीविंग लेटर कुछ ना कुछ आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय फिल किया है, वो जो आपने फॉर्म भरते समय फिल किया दोस्तों, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो आपका ये हो गया। अब इतने ही डॉक्यूमेंट की आपको नीड होती है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए नहीं। और इस वीडियो को मैं एकदम इस तरीके से बताया हूँ कि आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ छूट गया दोस्तों तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ यार पूछ सकते हो, लेकिन वही सवाल पूछना जो इस वीडियो में छूट गया हो। ऐसा नहीं कि भैया कास्ट वाला ही बता दो, या AWS का बता दो, या नाम बता दो। अब बात करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट में नेम या कुछ एरर है। अगर हमारे सर्टिफिकेट में दोस्तों कोई भी एरर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के अगल बगल कचहरी होगी, बाइक उठाओ, निकलो कचहरी, कचहरी में जाओ, किसी भी स्टाम्प वेंडर के पास जाओ, उससे 100 रुपये का स्टाम्प खरीद लो। 100 रुपये का स्टाम्प लोगे तो देगा 120 का, और 20 रुपये की टिकट देगा। वो लगाओ, किसी भी टाइपिस्ट के पास जाओ, तुम्हारे जिस भी डॉक्यूमेंट में एरर हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, मतलब चैट GPT खोलो या किसी भी गूगल पे डालो कि इसका फॉर्मेट बता दो, इस डॉक्यूमेंट में एरर है, तो वो बढ़िया खासा लिख के देंगे। वही टाइप करवा के जाके 20 रुपये दे के नोटरी करवा लो। 200 रुपये में तुम्हारा ये नोटरी वाला काम रेडी हो जाएगा, और यही ले जाके पेश कर दो, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, और बाद में फिर सही करके दिखा लेना। और अगर हो सके सही, जैसे कि पैन में एरर है, आधार वगैरह में तो आजकल ऐप वैप आ गया, तुरंत हो जाता है, तो वहाँ से भी सही करा सकते हो। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अंडरटेकिंग देते हैं, भर दीजिए, बाद में दिखा दीजिए, बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। मतलब आपको ये नहीं है कि बाहर कर देंगे, हटो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँ तो यार मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मेरी DV यार भाई बता रहा हूँ मैं, 5 मिनट में हो गई थी मेरी DV। 5 मिनट लगा था मुझे खाली DV कराने में। और वहाँ के स्टाफ इतने अच्छे थे भाई, प्रिंटर दे दिए थे यार, कहते कि बाहर भी मत जाओ यार, जो भी तुम लोग का डॉक्यूमेंट है यहीं बैठ के प्रिंट मारो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था यार, अब तुम लोग का भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। अब आइए बात करते हैं ज्वाइनिंग के डेट्स के बारे में दोस्तों। सारी ज्वाइनिंग की डेट एग्जैक्ट बता दूंगा तुम लोग को। हाँ, मजाक कर रहे हैं यार। देखिए ज्वाइनिंग का तो भाई कुछ नहीं पता है, ठीक है, ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता है। हाँ कुछ बैंक्स लेट करवाते हैं, जैसे पिछली बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बताता हूँ यार, क्यों सेंट्रल बैंक का इसलिए भाई बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे भैया ही सेलेक्ट हुए थे पिछली बार। तो उसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग पता है कब आई थी दोस्तों? उसकी ज्वाइनिंग आई थी सितंबर में यार, विश्वास करोगे? ये यूपी की बता रहा हूँ, उसकी ज्वाइनिंग सितंबर में आई थी यार। वो तो कह रहे थे दोबारा तैयारी कर लें, शायद गलती से पता चला निकला है कि नहीं निकला है, इसमें भी कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन आ गई थी सितंबर में। तो यार ये बैंक्स टू बैंक्स वेरी करता है, कुछ बड़े बैंक होते हैं जैसे BOB PNB, ये सब जल्दी करवा लेते हैं। और लेकिन दोस्तों मुझे जहाँ तक, अगर मैं बताऊँ, मुझे लग रहा है जहाँ तक, तो मैं एंड तक सबकी हो जाएगी, मैं एंड तक आप लोग कुर्सी पे होंगे।
ये गारंटी है, एंड तक हो जानी चाहिए वैसे सबकी। ये हो गया ज्वाइनिंग से रिलेटेड। अगर अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो चले जाइए यहाँ से कहाँ चले जाइए, कमेंट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ अपने डाउट्स को लिख दीजिए, मैं देर सवेर रिप्लाई कर दूंगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो दोस्तों तो लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई? अच्छा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्या? सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो यार। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यार, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में छूट गया था, वो भी कई लोग पूछते हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक लगा दूंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो वहाँ से आप देख लेंगे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यार बहुत आसान तरीके से समझाएं, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रह जाएगा। कैरेक्टर और सिविल दोनों का ही डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। बाकी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो यार ठोक के सब्सक्राइब करो चैनल को, घंटा दबाओ और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी दोस्तों इस साल, और बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में ये चैनल। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर कुछ और छूट गया हो दोस्तों तो भाई कमेंट में लिख देना, लेट से मैं रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई लेकिन पक्का करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।